नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम और पूर्व सीएम, माफ कीजिएगा, सीएम और पूर्व सीएम के बीच मुलाकात जारी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें जब शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, तब उनका स्वागत उन्होंने किया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब दो शासक मिलते हैं तो शासन की बात होती है, जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीति की बात होती है। यहाँ तो दोनों ही मिले हैं। एक पूर्व शासक थे, हालांकि राजनेता अभी भी हैं शिवराज सिंह चौहान। जाहिर सी बात है राजनीति शासन दोनों की बात हुई होगी, चल रही होगी मुलाकात अभी भी। शैलेंद्र, बिल्कुल अभी देखिए मुलाकात जो है वो श्यामला हिल्स स्थित आवास में बैठक जो मुलाकात है वो लगातार जारी है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और जिस तरीके से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है और आज कैबिनेट की बैठक होनी है और उसके बाद संभवतः विभागों के बंटवारे को लेकर भी बात होनी है, तो ऐसे में उसके पहले डॉक्टर मोहन यादव का पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मेल मुलाकात करना, उनके पास जाना, ये बताता है कि किस तरीके से सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। सबकी राय शुमारी ली जा रही है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दौर की मुलाकात हुई थी, कई आलाकमान नेताओं से बात हुई और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का चेहरा जो है वो अब सामने आ चुका है, मंत्री जो है वो अपना शपथ ले चुके और ऐसे में अब विभागों को लेकर मंथन जारी है। तो विभागों के मंथन को लेकर संभवतः ये मेल मुलाकात है, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके और अधिकांश वो लोग मंत्रिमंडल में हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है, कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में मंत्रियों के विभागों को लेकर भी क्या भूमिका रहने वाली, किस व्यक्ति को क्या भूमिका में रखा जाए, ये कहीं ना कहीं सलाह मशवरा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, का राजनीति का काफ़ी अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर सी बात है सलाह लेने के लिए, उनकी राय लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए डॉक्टर सीएम मोहन यादव लगातार उनसे मिलते रहे हैं और आज भी यही मुलाकात, जाहिर सी बात है मार्गदर्शन लेने के लिए पहुंचे होंगे वो। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मार्गदर्शन सदैव, देखिए जिस वक्त मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई थी उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार जो भी उनसे मदद की उम्मीद करेगी वो हमेशा सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि उनका एक लंबा जो अनुभव है जनता के लिए, जनता की योजनाओं को लेकर, तो वो लगातार सरकार की मदद भी करते रहेंगे और यही कारण है कि देखिए समय समय पर डॉक्टर मोहन यादव भी उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा ले रहे हैं और उनसे जानकारी भी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से आगे मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाना हो, चाहे वह मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या मंत्रियों को अब विभाग बांटे जाने के लेकर हो। तो तमाम जो बातें हैं उन पर राय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेने का काम। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शपथ के 12 दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आ चुके हैं। केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। फिलहाल कैबिनेट में उनका पोर्टफोलियो, मतलब उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बन रहे हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह एवं जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन राजस्व जैसे विभाग मिल सकते हैं, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिलेगा यह देखना दिलचस्प होगा। सूत्रों का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय मिल सकता है,
लेकिन इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली से ही होगा। और अगर ऐसा होता है, कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री बनते हैं, तो वो महासचिव का पद फिर छोड़ेंगे। चलिए, इसी पर एक चर्चा करने के लिए शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखना काफी दिलचस्प होगा, चुनौतीपूर्ण भी होगा, लेकिन अगर बीजेपी मन बना चुकी है तो क्या विभागों का बंटवारा आज ही हो जाएगा? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि अगर बीजेपी मन बना चुकी है और निर्णय ले चुकी है तो उस निर्णय को सबको मानना होगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले भी कुछ निर्णय हमने जिस तरीके से देखे, लगातार सीएम की रेस में कई दिग्गज सामने थे, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव का नाम आगे किया गया और उसके नाम पर सभी लोगों ने सहमति जताई, और यही कुछ मंत्रिमंडल में भी देखने को मिला। शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, उनके मंत्रिमंडल के केवल 6 मंत्रियों को फिर से स्थान मिला है। तो ये बताता है कि बीजेपी जब कोई निर्णय लेती है तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नजर आता है। और यही कारण है कि देखिए, कैबिनेट मंत्री तो अब बन चुके हैं, मंत्रालयों का वितरण होना बाकी है। तो ऐसे में तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे अधिक प्रभावशाली जो विभाग है वो गृह मंत्रालय को लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है। और इसमें माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल में से किसी एक को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो यदि अगर कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है तो फिर जो देखिए तमाम जो और मंत्रालय हैं उसको लेकर देखिए जो जानकार हैं या सूत्र है वो बता रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास, राकेश सिंह को नगरीय प्रशासन, राव उदय प्रताप सिंह को लोक निर्माण, इंदर सिंह परमार को राजस्व एवं परिवहन, प्रद्युम्न सिंह तोमर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गोविंद सिंह राजपूत को जल संसाधन, इसके अलावा चेतन कश्यप जो है उद्योग मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं, राकेश शुक्ला को खेल युवा कल्याण मंत्रालय, नागर सिंह चौहान जो है पशुपालन मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा रोजगार एवं श्रम मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं, निर्मला भूरिया अनुसूचित जनजाति मोर्चा कल्याण की जो अध्यक्ष जो अब की जगह मंत्री बनाई जा सकती संपत्ति है, उइके को महिला बाल विकास, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री वो पहले भी रह चुके हैं, विजय शाह वन मंत्री रहे लंबे समय तक, ग्रामीण उद्योग एवं लघु उद्योग उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जो नाम है, ये जो मंत्रालय हैं, वो सूत्रों के हवाले से कि जानकारी आ रही है कि लगभग ये मंत्रालय जो मिलेंगे। अभी सभी जो मंत्री हैं वो फिलहाल वल्लभ भवन पहुंच चुके हैं। मैं वल्लभ भवन के बाहर ही मौजूद हूं। सभी जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो अंदर पहुंचेंगे तो वैसे ही बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की ये पहली बैठक है जब पूरी कैबिनेट उनके साथ होगी। इसके पहले जो बैठकें हुई हैं उसमें केवल दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहा करते थे, लेकिन अभी सभी मंत्री यानी 18 विभागों के जो 18 जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो सबके सब यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चाहे वह राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अब आज जो है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर नया रोड मैप तैयार करने का काम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम करेगी। इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए शैलेंद्र, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम तो अभी तक आया नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो क्या ये हम माने कि बीजेपी पहले ही मन बना चुकी है कि जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले ही डिसाइड हो चुके हैं कि कौन कौन से विभाग उनको मिलने वाले हैं? ऐसा भी संभव है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मैं बात करूं कि अगर पिछले एक सप्ताह के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जो है वो 3 बार दिल्ली दौरे पर गए थे। उनके साथ प्रदेश के मुखिया यानी जो संगठन के मुखिया हैं बीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी उनके साथ गए थे। कई दौर की मुलाकात हुई। 3 बार वो दिल्ली गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। तो तमाम जो दिग्गज हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय जो है वो मंत्रिमंडल के गठन में लगा है, यानी ये तय करने में लगा है कि कौन कौन दिग्गज जो है वो डॉक्टर मोहन यादव की टीम में होंगे। और जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज जो चुनाव जीतकर आए थे, केवल रीति पाठक को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सभी जो सांसद चुनाव जीतकर आए थे उन सभी को इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही विधानसभा स्पीकर बन चुके थे। तो ऐसे में जो बाकी बचे थे 3 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय, ये 4 बड़े नाम थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो
तो जब इनको ये पता कर लिया गया था, ये तय कर लिया गया था कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस बात को लेकर भी चर्चा हुई होगी कि ये काफी सीनियर नेता है, इनको मध्य प्रदेश में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, क्योंकि देखिए सम्मान सबका बना रहे ये भी बहुत आवश्यक है। सामंजस्य तो है, पार्टी जो निर्णय ले रही है वो सबको स्वीकार है, लेकिन ये पार्टी का भी दायित्व है, आला कमान का भी ये दायित्व होता है कि जो लोग महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ये शैलेंद्र आपकी कि सम्मान सबका बना रहे। पार्टी जो कह रही है सम्मान रहे, लेकिन सभी का सम्मान बना रहे, ये भी पार्टी को देखना होगा। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगरमालवा से बड़ी खबर है, जहां गौवंश की क्रूरता से हत्या का मामला है और प्रशासन ने 4 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के मकान तोड़े गए। गौवंश की क्रूरता से हत्या से नाराज थे हिंदुवादी संगठनों ने कल चक्का जाम भी कर दिया था। पुलिस मामले में 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर भेजा है जेल। तो इस खबर पर बात हम फिर से करेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीदान नामदान श्री अमृतसर जी देश नान चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। शेखा मातु जी मतदारा का आप अकाल पुरख वाहिगुरू जी अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जीओ श्री ननकाना ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नी ओटिया दी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। वासु, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है प्रहलाद पटेल ने, विभागों का बंटवारा आज होना है। एक नई जिम्मेदारी के साथ प्रहलाद पटेल अब हमें नजर आएंगे और ज़रूरी है आशीर्वाद लेना भी। भगवान का मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे। वासु, जो है सामने आई है और अक्सर धर्म के और जो पूजन पाठ करते हुए नजर आते हैं और आज गुरुद्वारे पहुंचे क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक आज कैबिनेट की होनी है और कल ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पहली बार वो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें आने वाले समय में मिल सकती है। और आज जब वो गुरुद्वारे पहुंचे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि 4 साहिबजादों की शहादत पर वो नमन करने आए हैं और आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है। बड़ी शहादत और कुर्बानी इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। ये उनका कहना है कि कम आयु में जो उन्होंने शहादत दी, शहीदी दी, वो अविस्मरणीय है और एक उदाहरण पेश करने का काम करता है कि हम लोग भी अपने धर्म के लिए, समाज के लिए पूरी मेहनत से, निष्ठा से और लगन के साथ काम करें। और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार देखिए सामने आ रही है। कल विश्वास सारंग भी तमाम मंदिरों में पहुंचे कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद और सभी लोग अपने अपने आराध्य जो है उनको धन्यवाद करते हुए नजर आए, जनता को धन्यवाद करते हुए नजर आए। और अब मध्य प्रदेश के जो सियासी समीकरण है वो और भी ज्यादा तेजी से बदलेंगे क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि ये तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उदय प्रताप सिंह हो, सीनियर जो एमएलए हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिए है, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लिए, उन्हें कौन से विभाग मिलते हैं, कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। और आने वाले समय में बीजेपी ने लगातार जो गारंटी पर बात की, चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र के वादों को पूरे करने की बात की, तो गुड गवर्नेंस का दावा किया जा रहा है। इन सबको पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी जवाबदारी। और इस सबसे बड़ी बात यह कि नए चेहरे मंत्रिमंडल में हैं और बहुत सीनियर नेता भी हैं जिन्होंने प्रदेश से लेकर केंद्र तक की राजनीति की है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसा नजर आएगा और इन सभी भूमिकाओं को निभाने से पहले अपने अपने आराध्य के दरबार में भी तमाम नेता और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वासु, हम कई बार देखते हैं काफ़ी आध्यात्मिक हैं, काफ़ी धार्मिक हैं प्रहलाद सिंह पटेल। जब भी मौका मिलता है धार्मिक स्थलों पर उनका जाना हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया वासु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
आगर मालवा से खबर है, जहां गौवंश की क्रूरता से हत्या का मामला है। प्रशासन ने 4 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के मकान तोड़े गए। गौवंश की क्रूरता से हत्या से नाराज थे हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी संगठनों ने कल चक्का जाम कर दिया था। इसी को लेकर पुलिस मामले में 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर रही है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है और आरोपियों के मकान भी जमींदोज कर दिए हैं। गौवंश की क्रूरता से हत्या का ये मामला है। प्रशासन ने 4 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। इस दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के मकान तोड़े गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ और जानकारी? जी हाँ सुमित, आपको ये सिलसिलेवार मैं बता दूं कि परसों का देर रात में गोवंश की 4 लोगों द्वारा पेड़ से बांधकर काफी क्रूरता से उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद में पुलिस द्वारा उन पर प्रकरण दर्ज जरूर कर लिया था। लेकिन कल जब हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी लगी तो वे नाराज हो गए और उनके जो आरोपी है उनके घरों की तोड़ने की मांग को लेकर कल पूरे दिन भर उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था। यहाँ पूरे जिले में कई जगहों पर हिंदू संगठनों द्वारा चक्का जाम किया गया था। उसके बाद में प्रशासन द्वारा आज कार्रवाई करते हुए जो 4 आरोपी है, इनके 3 मकानों के जो अवैध हिस्से थे उनको आज बुलडोजर से तोड़ा गया है और अभी कार्रवाई जारी है। जी सुमित। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। उधर गुना में बड़ा हादसा हो गया है। बड़ा सड़क हादसा है। कार पर कबाड़ से भरा ट्रक पलट गया। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 1 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। गुना बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। राजगढ़ के रहने वाले थे मृतक परिवार। राजगढ़ से भिंड जा रहा था परिवार का भी ये हादसा हो गया। उनकी कार पर कबाड़ से हुआ ट्रक पलटा है। इसमें 4 लोगों की जान चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कल सुबह ये हादसा हुआ है। हो सकता है घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं ठंड का सितम बरकरार है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हो सकता है विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से हादसा हुआ हो, लेकिन भीषण और दर्दनाक ये हादसा। कार पर कबाड़ से भरा हुआ ट्रक पलट जाता है। 4 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं सतना में 2 मासूमों की मौत हो गई है। 2 मासूमों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से 2 मासूम बच्चे कुएं में गिर गए। कुएं से पानी भर रहे थे मासूम, तभी यह हादसा हुआ। बड़ी खबर सतना से। सतना से खबर, जहां 2 मासूमों की मौत हो गई है। 2 मासूमों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से कुएं में गिर गए थे बच्चे। कुएं से पानी भर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पैर फिसला और दोनों बच्चे कुएं में गिर गए और पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। मातम पसरा हुआ है। वहीं खंडवा के बीड़ गोराडिया मार्ग पर हादसा हुआ। एक वाहन ब्रिज से नीचे गिरा। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। रेलवे ब्रिज पर रेलिंग नहीं होने के चलते हादसा हुआ है। पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने मोदी बैतूल मार्ग को जाम कर दिया। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ये देखिए तस्वीरें, खंडवा के बीड़ गोराडिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है। एक वाहन ब्रिज से नीचे गिर गया, 5 लोग घायल हो गए। रेलवे ब्रिज पर रेलिंग नहीं होने के चलते हादसा हुआ है। पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। और ये रेलिंग जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। कोई भी अधिकारी यहाँ आके लिखित में देके जाए
कि कब तक बनेगा, वो इसका सर्वे कौन करेगा, या नेता नगरी आए या MPBCL आए, अच्छा, जो भी जवाबदार है इसका। या हम तो नेता के पास जाते हैं तो बोले रेलवे बनाएगी, रेलवे के पास जाते बोले तुम्हारे नेता बनाएंगे, हमको तो यही नहीं मालूम। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को हमको जानकारी तो मिले किसको बनाएगा आखिर कौन। ये ब्रिज का निर्माण किसने किया था, करवाया था? MPBCL जो कोयले की लाइन डली है ना साहब, इनके द्वारा काम किया गया था। उस समय ये रोड जो पास हुआ था सीसी रोड, उसमें रोक लगाई थी, कहती कि ये रेलवे का काम है, इस पे नहीं बनाओगे आप जी। तो हमने सोचा चलो भाई परमिशन आके रोड बन जाएगा, वो अभी तक भी अधूरा है, रुका हुआ है। अब इसकी जवाबदारी कौन? अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे खंडवा संवाददाता अमित जायसवाल जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, काफी दुर्भाग्यजनक है, रेलिंग नहीं होने से कई बार हादसे हो चुके हैं, शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती। फिर से हादसा हो गया, 5 लोग जख्मी। जी बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, नेता के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम जल्द बनवा देंगे, आश्वासन देते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और लोक निर्माण विभाग के बीच भी लोग फंसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि बाइक हादसों को तो हम गिनती कर ही नहीं रहे हैं, बीते कुछ दिनों में 5 ऐसे हादसे हुए हैं जब बड़े वाहन यहाँ से पलटे हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह थी कि आज ग्रामीण गुस्सा हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि जब तक यहाँ अफसर नहीं आएंगे, लिखित आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लोगों की मांग है कि हादसों को देखते हुए उनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और यहाँ की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। अमित, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। वहीं मुरैना में पैसों को लेकर मारपीट हो गई। 6 लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा गया। सड़क किनारे अधमरा छोड़कर आरोपी भाग निकले। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कैलारस थाना इलाके के पहाड़गढ़ रोड की ये घटना। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैसे को लेकर विवाद हुआ। 6 लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। जख्मी हो गया है युवक और अस्पताल में एडमिट। सर मैं पहाड़गढ़ रोड उधर जा रहा था एक जमीन को देखने के लिए सर, तो वहाँ पर वो कुछ लोग तलौजरी के उन्होंने फील्डिंग लगाकर सर मेरे साथ लूटपाट की। हाल ही 1-2 मिनट में सब लोग आ गए थे वहाँ पर, तो सर उन्होंने फील्डिंग लगाई थी, फिर मुझे खिंचेर कर ले गए थे और मेरी मारपीट की थी सर। 8 से 10 जने होंगे, उस कुछ महिला भी थी, वो भी थी। करीबन मुझे 200-300 मीटर खींच कर ले गए थे। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस क्या आरोपियों तक पहुंच पाई अभी तक? देखिए बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कैलारस थाना क्षेत्र के पहाड़गढ़ रोड का है, जहां पर 6 से 7 बदमाश आती हैं और एक युवक को घेर लेती हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर के था और उसके बाद युवक को घेर करके जब करके पहले तो उसके साथ लात घूसों से मारपीट करती हैं, फिर उसे खींच करके ले जाती हैं। जब सोचते हैं कि अधमरी हालत में छोड़ करके सड़क के किनारे फेंक जाती हैं, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुरैना में इस तरीके की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। हर दूसरे दिन देखा जा रहा है कि कहीं लूट, कहीं फायरिंग और कहीं मारपीट। तो एक तरीके से कहा जाता है, अब फिलहाल जो पीड़ित युवक है, घायल है, उसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। उसका आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ऐसा युवक का आरोप है। सुमित, ठीक है अमित, हम हमारे साथ बने रहिएगा आप, और कुछ और खबरों पर आज से हम जानकारी लेंगे। वहीं मुरैना में मानवता शर्मसार हुई है। मोबाइल की टॉर्च में अंतिम संस्कार किया गया। जी हां, मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंतिम संस्कार हुआ है। शांति धाम में नहीं है बिजली के इंतजाम। अंबाह ब्लॉक के गोठ गांव का मामला। तहसील मुख्यालय से सटा हुआ है शांति धाम। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, काफी दुर्भाग्यजनक, निराशाजनक ये घटना। बड़े बड़े दावे होते हैं, दावों में कितनी सच्चाई ये देख सकते हैं आप अमित? देखिए बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि दावे होते हैं। अंचल में देखा जाता है, कई बार ये पहली तस्वीर नहीं है, कई बार देखा जाता है कि कहीं टीन सेट नहीं है तो बारिश के समय पर भीगते हुए त्रिपाल लगा करके अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बीते रोज देखा गया है अंबा कस्बे के गोठ गांव में शांति धाम में बिजली नहीं होने के चलते मोबाइल की टॉर्चों से अंतिम संस्कार करना पड़ा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। बीते रोज हरीश शर्मा नाम के व्यक्ति का देहांत हो गया था। उसके परिजन अब जब अंतिम संस्कार करने के लिए शांति धाम पहुंचे थे, बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।